स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12 क्लास के लिए VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का स्टडी कर रहे हैं और इसमें अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नाम क्या है चैप्टर का? तो डिफरेंशियल इक्वेशन DE। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे आपको, लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, उसका एक एक कंसेप्ट देखने के पहले कहेंगे कि जाके देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। उसके बाद आपको बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 1 शॉर्ट सीरीज है, वहाँ से जाकर आप लोग उसको फॉलो कीजिए और लाभ उठाइए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखा जाए। चलिए तो डी से पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्डर एंड डिग्री। आपको बता दें क्वेश्चन पूछा हुआ है 2009 में, 2021 में। तो ऑर्डर डिग्री पर हमेशा हर बार क्वेश्चन पूछता ही है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताएं, लाइक करिए थोड़ा जल्दी से, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं बाद में लाइक करना। चलिए तो देखिए, जब भी क्या हो ऑर्डर निकालना हो तो देखना है कि पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे अधिक बार कहाँ डिफरेंशिएशन किया गया है, सबसे अधिक बार कहाँ डिफरेंशिएशन किया गया है। तो देखिए यहाँ पर एक बार किया गया है, यहाँ पे 2 बार किया गया है, यहाँ पे कितना बार किया गया? 1 बार किया गया है। 2 जगह डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ पर कई बार किया गया है? 2 बार। तो इसीलिए जितना अधिक बार किया गया वहीं अधिक संख्या क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। तो सबसे अधिक ऑर्डर का डेरिवेटिव कहाँ है? यहाँ पे है। कितने ऑर्डर का है? 2 ऑर्डर का है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर। अब रही बात डिग्री। डिग्री में आइए क्या समझते हैं हम लोग डिग्री। तो जहाँ से आप ऑर्डर निकाले हैं ना, जहाँ ऑर्डर निकाले हैं वहाँ देखिए जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सबसे अधिक ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है, उसका पावर कितना है? देखिए तो इसका पावर कितना है? 2 है। तो डिग्री भी कितना होगा? 2 होगा। बहुत बच्चे पावर 3 देख कर क्या करेंगे? आंसर 3 लिख देंगे। गलती होगा। इसका आंसर डिग्री 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे मतलब नहीं है। मतलब है कि सबसे अधिक कहाँ पे डिफरेंशिएशन हुआ है? यहाँ पे हुआ है। तो इसी का पावर देखेंगे, इसी का पावर कितना है? 2 है। तो आंसर आपका 2 होगा। तो ऑर्डर डिग्री पर ये बात क्लियर हुआ। तो एक क्वेश्चन ये हुआ। एक और क्वेश्चन दे सकता है, उसको भी समझिए, दूसरे क्वेश्चन के रूप में लेके आते हैं। ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में भी देखिए एक बात कहना चाहेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता था। किस प्रकार से? समझिए, y डबल डैश का क्यूब प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस साइन y डैश प्लस 1 बराबर 0। मतलब ये है कि आपको इस क्वेश्चन में देखना है ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा। समझे? तो देखिए इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में देखना क्या है कि सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन कहाँ किया गया है? यहाँ पे किया गया है। कितना बार? 2 बार। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा आपका 2। और इसका पावर कितना है? 3 है। तो डिग्री बहुत सारे बच्चे लिखेंगे क्या? 3 लिख देंगे। तो क्या हो गया? गलती हो गया, क्योंकि इसमें एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे साइन का एंगल क्या है? डेरिवेटिव है। देखिए साइन हो या कॉस हो, जब भी ऐसा सिचुएशन आए, लॉग के आगे आए, जनरली dy/dx लिखते हैं। लॉग के आगे भी ऐसा हो सकता है। ठीक है ना? आज समझ गए। e का पावर dy/dx है ना। ये सभी चीज़ क्या हो? अकेले नहीं हो, कहीं ना कहीं बीच में। जैसे बहुत बड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, ये बीच में आ गया है, यहाँ पे आ जाए। तो जब ऐसा केस है तो क्या होगा? डिग्री जो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित हो जाएगा। अब बात समझ गए ना। चलिए तो इसमें डिग्री अपरिभाषित है। ऑर्डर हमेशा क्लियर रहेगा। सबसे अधिक बार जहाँ डिफरेंशिएशन हुआ है उसी को चूज कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए तीसरा क्वेश्चन है सोल्यूशन ऑफ dy/dx इज इक्वल टू x/y। क्या होगा इसका सोल्यूशन? ये बात जानना आपको ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे हल की बात की गई है। तो कैसे बनाएंगे? देखिए करना कुछ नहीं है, आपको x वाले को x वाले के पास, y वाले को y वाले के पास, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, समझे ना। क्या है यहाँ पे? x/y दिया गया है। सिंपल सा लॉजिक समझिए। तो इसको इधर भेजेंगे तो y dy इज इक्वल टू x dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे।
तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, उसके बाद बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस के। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू के, और यही ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। इसको और भी अच्छा तरीका से किसी किसी बुक में ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है ना, ऐसे भी दे सकता है आपको। तो ज़्यादातर ऑप्शन ये देगा, यहाँ टिक कर दीजिएगा। ठीक है ना, लॉजिक वहीं अप्लाई होगा जो हम बता रहे हैं आपको। ठीक है ना, तो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। फिर कह रहा है कि सोल्व क्या चीज़, तो दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर x प्लस वाई। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत आसान है, समझिए बढ़िया से। यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए dy बाई डी एक्स। ठीक है ना, ये सब सोल्व करने वाला चीज़ है। इसको तोड़िए, आप दो पार्ट में तोड़ सकते हैं ऐसे, ई के पावर y। अब बताइए y वाले को लाएंगे इधर, तो 1 बाई ई के पावर y डी वाई, ई के पावर x है, dx भेजिए उधर dx। अब सुनिए, ये हो गया e के पावर माइनस वाई डी वाई, ई के पावर x dx ऐसे। चलिए अब पावर में क्या है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, e के पावर माइनस वाई हो जाएगा, माइनस लग जाएगा यहाँ पे, e के पावर x प्लस के। अब यहाँ पे सिंपल सा थॉट क्या है, इसको भेजेंगे इधर, तो माइनस ई के पावर माइनस वाई माइनस ई के पावर x इक्वल टू के। तो यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन भी कर लेंगे, तो e के पावर माइनस वाई प्लस ई के पावर सिर्फ क्या होगा यहाँ पे, ई के पावर x इज इक्वल टू माइनस के, और इसके जगह पे हम लोग बड़का c भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, मैंने इसको एक्सपेंड करने का तरीका है कि ई के पावर माइनस वाई प्लस ई के पावर x इक्वल टू बड़का c, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बता दिया आपको कैमरा घुमाकर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, माइनस के जगह पर c लिख। यहाँ पे देखिए पांचवें सवाल को, इसके लिए करना क्या है, 2018 में पूछा हुआ था कि थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना है। आप क्या कीजिए कि मतलब दोनों तरफ एक्स वाई डी एक्स से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या होगा वाई डी एक्स, मतलब अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं आप, एक्स वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई एक्स वाई डी एक्स। अपना तरीका है, 1 बच गया यहाँ पे। चलिए ये डी एक्स कैंसिल हो गया, इस वाई से वाई को कैंसिल कर दीजिए, तो क्या मिलेगा 1 बाई एक्स है ना, उसके बाद माइनस ई एक्स कट गया, तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब सिंपल सा बात है कि अगर आप चाहें तो -1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स रख सकते हैं इधर, इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एक्स। आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, माइनस कमन करिए दोनों तरफ, तो 1 बाई वाई डी वाई छोड़ दीजिए इधर, माइनस कमन करने पे क्या होगा, इधर का माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा 1 बाई एक्स प्लस में होगा -1, इस डी एक्स को भेजिए इधर। समझिए बढ़िया से, मतलब माइनस कमन कर लेंगे, यहाँ से माइनस कमन करेंगे तो ये चल जाएगा इधर, ये चल जाएगा इधर, माइनस माइनस कट जाएगा, डी एक्स भेज दिया उधर। अब इंटीग्रेशन कीजिए दोनों तरफ, तो इंटीग्रेशन करने पर क्या होगा, log y इज इक्वल टू log x माइनस क्या होगा, ये देखिए इसका कितना होगा, इसका हो जाएगा आपका x है ना, और उसके बाद प्लस log c कर लीजिए आप, प्लस log c कर लीजिए। बात क्लियर है, यहाँ पे log c कर दीजिएगा, काम बन जाएगा आपका। देखिए तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि फ़ायदा हो जाएगा इससे। अब देखिए इससे क्या होगा कि log y इज इक्वल टू, दोनों को एक साथ कर लीजिए, तो log xc हो जाएगा माइनस x, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिंपल बात समझिए, यहाँ पे ई चलाएगा इधर, तो x इक्वल टू log xc माइनस log y, तो यहाँ देखिए x इक्वल टू क्या होगा log xc बाई y हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर। तो अब देखिए बात सिंपल सा है, अगर आप चाहें तो अब यहाँ पे क्या है log लगा, यहाँ पे छुपा रहता है कि नहीं है, तो e के पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, e के पावर x इक्वल टू xc बाई y, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा y e के पावर x बराबर xc। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी क्या होगा, ऑप्शन में आपको दिया ही होगा। ठीक है ना, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, और इसको ना मतलब और भी तरीका से आंसर निकाल सकते हैं हम लोग, और तरीका से आंसर निकाल सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक का बहुत सारे आंसर हो सकता है। ठीक है ना,
तो ये भी आंसर हो सकता है और तरीका भी हो सकता है आंसर को, अगर इधर इसको रखेंगे इधर, इसको रखेंगे इधर, तो एक नया आंसर मिल सकता है। क्लियर? तो 5वां नंबर क्वेश्चन का यही नतीजा हो सकता है। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखा जाए। देखिए 6ठा का सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे समझिए बढ़िया से। यहाँ पे 6ठा का सोल्यूशन क्या होगा, दिमाग में रखना है आपको कि dx बाई एक्स है, ठीक है ना। यहाँ पे तो दोनों तरफ लॉग लगा सकते हैं चाहें तो आप, मतलब कि इसको अच्छा से लिखिएगा, y वाले को हमेशा इधर रखते हैं, 1/y dy इज इक्वल टू 1/x dx। ऐसे डालने में कोई दिक्कत हमको है ही नहीं, तो ऐसे कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x प्लस, ये भी log लिख दीजिए log c, ये दोनों मिल जाएगा एक साथ। तो क्या हो जाएगा, log x c एक साथ आ जाएगा, log y इज इक्वल टू log x c, तो इसलिए y इज इक्वल टू x c, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। y इज इक्वल टू क्या होगा, x c आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो मतलब कि एक तरीका ये भी हो गया समझने का, y इक्वल टू एक्स सी ऐसे। क्लियर? बात समझ गए ना बढ़िया से। अच्छा, इसी को अगर हम लोग ऐसे ही बना सकते थे कि यहीं पे लेते लोग दोनों तरफ 1/x dx इज इक्वल टू 1/y dy, तो ले लेंगे ऐसे। तो क्या होगा देखिए, तो यहाँ पे हम लोग log x इक्वल टू 1/y का क्या होगा, log y मतलब कि, और फिर प्लस log c, इंटीग्रेशन के बाद c जो कांस्टेंट जोड़ते हैं तो log c जोड़ा हमने, तो ये हो जाएगा log yc। तो log x बराबर log yc, तो इसलिए x बराबर yc। y की जगह पे k ही मान लीजिए लिखते हैं आप, अगर c की जगह पे k लिखते हैं तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, x बराबर ky, c की जगह पे k रख दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका दो तरीक़ा से सोल्व कर सकते हैं हम लोग। y के टर्म में आंसर दिया है कि x के टर्म में आंसर दिया है, मतलब कि y को इधर रखा है अकेले कि x को अकेले रखा है, तो ऑप्शन के ऊपर काम कर सकते हैं हम लोग। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्या कहता है। 7वां नंबर देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि द IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ IF ऑफ इतना, इसका IF क्या है। चलिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इसके बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि अगर dy/dx उसके बाद py इक्वल टू q इस फॉर्म में रहेगा तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं इसे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरली दो फॉर्मेट को पढ़ना हम लोगों को, ठीक है ना, बट ये आपका है, समझें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए इसे। तो इस रूप में रहेगा तो IF के लिए क्या होता है, ये फार्मूला होता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन चीज़ है जो इसको समझना है कि log e के पावर log x, जो log के आगे है वहीं क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल बात है, कंपेयर करेंगे इससे तो यहाँ पे p का मान क्या हो जाएगा, 1/x आ जाएगा। कंपेयर कीजिएगा तो देयरफॉर IF क्या हो जाएगा, तो IF हो जाएगा e के पावर 1/x dx। तो यहाँ पे e के पावर log x हो जाएगा, यहाँ पे c ऐड नहीं करते हैं तो क्या होगा, इसके अनुसार आंसर आपका x हो जाएगा। तो x क्या हो गया आपका, मतलब कि इसका IF हो गया। तो 7वां क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। चलिए 8वां नंबर देखिए क्या है। यहाँ देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे भी IF पूछा जा रहा है। तो सिंपल बात है कि जो इक्वेशन दिया है सिंपल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ पे x फालतू में, तो सबको क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे हम। तो ये हो जाएगा आपका dy/dx डिवाइड करना x से चारों ओर, माइनस y/x इज इक्वल टू 2x, ये हो गया। तो अब रियल बात है कि यहाँ पे p का मान क्या है, -1/x है, ये है। तो IF क्या हो जाएगा, e के पावर -1/x dx, e के पावर -log x चल जाएगा उधर, तो e के पावर log x के पावर -1, तो क्या होगा, x के पावर -1 बराबर 1/x। यही क्या हो गया, हमारा IF हो गया। तो 8 नंबर क्वेश्चन में गया। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, जो नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगा आपको। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, समझा जाए। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। करें कि dy/dx मतलब कि प्लस y सेक स्क्वायर x इतना दिया हुआ है। तो इसमें कह रहे हैं कि IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो कंपेयर करेंगे तो पक्का p का मान ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा IF का मान क्या निकलेगा, सिंपल सा थॉट, IF इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो e के पावर
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ई के पावर 10x प्लस सी, सॉरी सी नहीं ऐड करते हैं, ई के पावर 10x, क्योंकि ई के पावर 10x इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि इसका तो अब कोई उपाय है नहीं। यही क्या हो गया हमारा IF हो गया, ठीक है ना। और 10 नंबर क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन कर रहे क्या, सोल्यूशन ऑफ क्या चीज़, तो dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा समझिए। तो इसके लिए IF की बात अगर कहा जाए तो ये होता है ई के पावर PD y, ऐसे लिखते हैं हम लोग। और इसके लिए सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन इज देखिए क्या होता है सोल्यूशन, तो देखिए x इंटू IF हो जाता है इज इक्वल टू IF इंटू क्यू डी वाई प्लस सी, यही क्या होगा इसका सोल्यूशन होगा। तो 10 क्वेश्चन आपके डिफरेंशियल इक्वेशन से बनाएं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का जितना भी सीरीज चल रहा है टॉप 10 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, पूरा डाटा मिलेगा आपको, वहाँ से देखिए, बढ़िया समझिए, पक्का आपको एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आप सबका बहुत